सहाबाए किराम जब ईरान पहुंचे तो हजरत सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने ईरान फतह होने से पहले चावल अपने आँख से नहीं देखा, सुना है लेकिन खाया भी नहीं, देखा भी नहीं। सीरत में है सहाबाए किराम सब ईरान में दाखिल हुआ तो एक बाग में पहुंचा तो बाग वाला भाग गए, वो तो गैर मुस्लिम था, मजूस हो, भाग गया, खेती वाला भाग गए। तो सहाबाए किराम को एक बड़ा बैग मिला जिसमें जुप्पूर है, तो इन्होंने खुला तो देखा ये क्या चीज़ है, गंदम भी नहीं है, मक्खई भी नहीं है, ये क्या चीज़ है। उनको पहचानने, वो नहीं पहचाने, तो इसको उठा के पूरा बैग ले गया आमिर साहब के पास। आमिर साहब को भी मालूम नहीं है कि ये क्या चीज़ है। तो फरमाया कि भाई आमिर साहब एक घोड़ा ले आओ, तो घोड़ा लाया, घोड़ा के सामने पेश किया तो इस घोड़े ने आराम से खाना शुरू कर दिया। खा के भाई ये तो सारा खा जा रहे हैं, मरता नहीं। इन्होंने समझा पहले कि ये छूर के हम खा के मरे, तो देखा कि ये तो जानवर नहीं मर रहे, कहा कि भाई रुको रुको उसको। फिर एक ईरानी को पकड़ के लाया, तर्जुमान लाया, पूछा ये क्या चीज़ है, तो इसने कहा अरुज, इसी का नाम है चावल। सहाबाए किराम का सुभान अल्लाह, यही चीज़ है अल्लाह के रसूल ने हमें खबर दे के गया, चावल। तो इस हालत में सहाबाए किराम ईरान में पहुँचे तो जमात किया ईरान के शाह ईरान किसरा को दावत देने के लिए, तो उसने बड़ा दस्तरखान लगाई इनके इकराम के लिए। और दूर से वो देख रहा है कि मुसलमान ने तो सहाबाए किराम ने ऐसा शानदार दस्तरखान देखा ही नहीं कभी, तो क्या करता है इस खाने के सामने। तो खाना शुरू हुआ तो एक की लुकमा दस्तरखान पे घिर गया, तो साहबी ने इस लुकमा को उठाया खाने के लिए, तो दूसरे एक ने, शायद वो ताबीन होगा या पीछे वाले, इन्होंने ऐसे ही हाथ से उनका हरकत दिया। तो उसने पूछा, साहबी ने बोले क्या हुआ, बोले तुमको मालूम नहीं, यह अरब नहीं है, ये तो ईरान के शाह ईरान की दस्तरखान है, वो तो कहेगा कि हम तो खाने पर की ललचा है, हमारे अंदर लालच है और हम इसके हारिस है। तो साहबी बहुत गुस्सा हो गया और फरमाया तुम क्या कहते हो मुझे, अनत्रुकु सुन्नत हबीबिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमर्ज़ात हाज़ल हमक़ा, इन बेवकूफ़ी के लिए, इनको खुश करने के लिए मैं मेरे हबीब का सुन्नत छोड़ दूँ। ये हालत था। आज हमारा ईमान का क्या हाल है, हम खुद ही देखें। किसी शादी की मजलिस में गया तो सुन्नत कहा जाते हैं, किसी और माहौल में घिर गया तो उसमें क्या हमारा हालत होता है। ये ईमान की कमजोरी का दलील है। इसीलिए दोस्तों ये जो तहरीक ईमान, ये दावत वाला मेहनत चलाई जा रही है, इसका मतलब यही, मकसद यही रहता है कि हमारे ईमान में कुव्वत आ जाए कि हर हाल में हम तो अल्लाह के हुक्म को पूरा करेंगे, हम तो अल्लाह की ज़िंदगी चलाएंगे अल्लाह के हुक्म को देखकर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखकर। इससे चाहे बीवी खुश हो या नाराज़ हो, औलाद खुश हो या नाराज़ हो, मेरे माहौल क्या कहे, मेरा बस्ती वाला क्या कहे, ये ईमान वाले की देखने की चीज़ नहीं है। ईमान वाला तो वो देखेगा कि अल्लाह क्या कहता है, मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में मुझे क्या बता के गया है। ये है ईमान का ताकत का बात। और सहाबाए किराम को ऐसा ईमान हासिल हो गया, ऐसा ईमान उनको भर गया कि उन्होंने हर हाल में अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ना आसान। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम शराब का बहुत आदी था, बहुत ज़माना से। अरब वाले फ़ख्र करता था जाहिलियत के ज़माना में कि हमारे घर में इतने पुराने शराब है और शराब का मजलिस लगता है इनका। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हमारे घर में मेहमान आया, मैंने इनको शराब तकसीम कर रहा हूँ। जैसा कि कोई मेहमान आया, शरबते चाय लगता है तो शराब लगता था। इन्होंने शराब पीने की, कोई पी रहा है, कोई हाथ में लिया, इतने में आवाज़ हुआ। फरमाया कि भाई अनस देखो बाहर में क्या आवाज़ हो रहा है। उन्होंने आके सुना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान करने वाला ने ऐलान कर रहा है कि अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया। फरमाया अनस रज़ी अल्लाह अन्हु, बस ये बात लेकर मैं जब गया और इनको जब सुनाया तो जो पी रहा था उन्होंने फौरन अपने मुंह से बस उसको फेंक दिया, हाथ में जो था वो भी फेंक दिया। जिन्होंने पिया था वो अपने अंदर से निकालने की कोशिश में लग गया। फरमाया जब मैं मदीना की गली में निकला तो देखा कि शराब का सैलाब आया, जिनके घर में था वो सारे के सारे रास्ता में ढाल दिया। फिर यह ही ख़त्म नहीं हुआ बात, फौरन भाग के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में हाजिर हुआ और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, जिन
برتن میں ہم شراب رکھتے تھے، اس کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ مشکات شریف میں لمبا حدیث ہے۔ بھائی بزرگوں اور دوستوں، ابتدا میں یہ سارے چیز کو سے منع فرمایا تھا کہ ان کی دل سے بھی اس کا محبت اور اس کا ذکر بھی چلے جائے۔ فردہ کی حکم نازل ہوا تو دوستوں جب اعلان ہوا، مسلمان صحابیت میں سے ایک وہ گھر واپس آ رہے تھے، قریب پہنچ گئے تھے، اتنے میں آواز سنی تو راستے کے کنارے میں بیٹھ گئی، بچہ کو بھیجا کہ چادر لے آؤ، چادر لے آیا، اپنا بدن کو ڈھاکا، پھر وہ گھر میں پہنچے۔ شوہر نے کہا کہ آ جاتے، تو کیا جواب دیا کہ ہم جب اللہ کی حکم ہمارے کان میں پہنچ گیا، اس کے بعد میں گھر میں آؤں، اتنے میں میرا موت آ جائے تو میں تو اللہ کی نافرمان بن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، آج کتنا باتیں ہو رہا ہے، قانون بنائے جا رہے ہیں، پھر بھی مسلمان اس پر، یہ فرض ہے عورت کے لیے لیکن ادا نہیں کر سکتا۔ اور کتنا حکومت کا کوشش ہے کہ مسلمان کا بچہ یہ حرام سے بچ جائے، یہ شراب سے نشا سے دور رہے، لیکن کیوں کہ ہمارے ایمان اتنا کمزور ہو گیا، جس ایمان نے ہمیں اللہ کے حکم پر کھڑا نہیں کر رہے، اللہ کی نافرمانی سے ہم کو نہیں بچا سکتے۔ تو اسی لیے دوستو اسی ایمان کے پیچھے محنت ہو، تاکہ محنت کرتے کرتے ہمارا ایمان بھی جیسا کہ صحابہ کرام میں کہ ایمان مضبوط اور طاقتور تھا، وہ طاقت پیدا ہو جائے۔ تیسرا، ہر ایمان والوں کے لیے دوستو ضروری ہے کہ اپنے ایمان پر خاتمہ ہو۔ ایمان پر گیا تو اس کا کوئی پریشانی نہیں ہے، اور بغیر ایمان کے آخرت میں گیا تو اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ مرتے ہی آخرت کی سارے عذاب شروع ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے دوستو شیطان کا آخر دم تک بندہ پر کوشش ہوگا کہ کیسے اس کو کیا کرے، ایک بے ایمان بنائے، ان کی ایمان کو لوٹ لے۔ اسی لیے دوستو جو واقعہ ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل بہت بڑے شخصیت امت کے امام اہل سنت جس کا لقب ہے، جنہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، حق کے لیے کتنا بڑا